प्रिय विद्यार्थी, आज हम 5वें चैप्टर व्युत्क्रम एवं रैखिक समीकरण निकाय की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 व्युत्क्रम एवं रैखिक समीकरण निकाय। इसमें हम सबसे पहले अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह की बात करेंगे। अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह जो है वो किसी वर्ग आव्यूह के सारणी के मान पर निर्भर करता है। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान 0 होता है तो दिया गया वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होगा, और यदि दिए गए वर्ग आव्यूह के सारणी का मान अशून्य है तो वह आव्यूह जो है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। इसे हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसे हमें कोई वर्ग आव्यूह दिया हुआ है a बराबर aij, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको सारणी में बदला। तो जब हम इसको सारणी में बदलेंगे तो इसके दो मान संभव है। पहला मान हो सकता है सारणी a का मान 0 या हो सकता है सारणी a का मान अशून्य। यदि सारणी a का मान 0 है तो हम कहते हैं कि जो आव्यूह हमें दिया गया था वो अव्युत्क्रमणीय होगा, और यदि सारणी a का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक आव्यूह हमें दिया गया है 1 2 3 5, 1 2 3 5। हमने इसको सारणी में बदला 1 2 3 5। ये हमारे पास द्वितीयकरण की सारणी है, इसको हल करना हम जानते हैं। तो पहले मैंने मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा किया तो मान आ गया 5, फिर मैंने माइनस लगाया, फिर मैंने पश्चात विकर्ण के अवयवों को गुणा किया तो मान आ गया 6। तो कुल मिलाकर सारणी a का मान मेरे पास आ गया -1, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि यह आव्यूह जो है वो व्युत्क्रमणीय होगा। इसी प्रकार से एक उदाहरण और बात करें हम। एक आव्यूह में दिया हुआ है 2 6 1 3। हमने इसको सारणी में बदला। अब इसको हल करेंगे। पहले मुख्य विकर्ण के अवयव को गुणा किया तो मान आ गया 6, फिर मैंने माइनस लगाया, फिर पश्चात विकर्ण के अवयव को गुणा किया, मान आ गया 6 में से 6 को घटाया तो मान आ गया 0। तो दिए गए आव्यूह का जो सारणी का मान है वो 0 आ रहा है। इसका अर्थ हो गया कि ये आव्यूह जो है वो अव्युत्क्रमणीय होगा। तो इस प्रकार से दिया गया आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है या व्युत्क्रमणीय है पता लगा सकते हैं। दोबारा देखते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो वर्ग आव्यूह दिया गया है आप उसे सबसे पहले सारणी में बदलेंगे। सारणी में बदलने के बाद आप उसका मान निकालेंगे। या तो वो मान 0 के बराबर होगा या वो मान 0 के बराबर नहीं होगा। यदि आप सारणी का मान 0 के बराबर है तो हम कहेंगे वो आव्यूह जो है वो अव्युत्क्रमणीय है, और यदि सारणी a का मान 0 के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे वह आव्यूह जो है वो व्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय पर हमसे एक उदाहरण पूछ लिया जाता है कई बार। जैसे हमें आव्यूह दिया गया है a बराबर हमें कहा जाएगा कि a बराबर 2 3 x 3 1 अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो x का मान 11। तो यहां पर हमें एक आव्यूह दिया गया है जो कि अव्युत्क्रमणीय है। उसमें एक चर रखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के अंदर एक चर यहां पे रखा हुआ है जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो आव्यूह दिया गया है वो लिखेंगे a बराबर 2 3 x 3
ये हमारे पास 2 × 2 क्रम का एक वर्ग अवयव है। तो हम सबसे पहला काम इस अवयव को लिखते हैं। अब जैसा कि हमें दिया हुआ है कि जो अवयव है वो अव्युत्क्रमणीय अवयव है, तो हम जानते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो उसके जो सारणिक का मान है वो 0 के बराबर होगा। अब हम इस अवयव को क्या है सारणी में बदलेंगे, तो 2 3 x 3 बराबर 0। तो हमारे पास यहाँ पे द्वितीय क्रम की एक सारणी प्राप्त हो गई है। अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले मुख्य विकर्ण के अवयव गुणा करेंगे तो मान हमें प्राप्त होगा 6, फिर हम माइनस लगाएंगे, फिर पक्ष विकर्ण के अवयव को गुणा करेंगे तो मान प्राप्त हो गया 3x बराबर 0। एक रेखीय समीकरण हमें प्राप्त हुई है, इसको जब हल करेंगे तो 6 बराबर 3x या x बराबर 6/3, जब हम 6 में 3 का भाग देंगे तो मान प्राप्त हो गया 2। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमें अव्युत्क्रमणीय अवयव दिया गया है उसमें जो एक चर रखा गया था उसका जो मान है वो 2 आएगा। अब मैं एक और उदाहरण की बात करते हैं। पिछली बार हमने तृतीय क्रम का अवयव लिया था, अब हम तृतीय क्रम के अवयव की बात करते हैं। यदि a बराबर एक हमें 3 × 3 क्रम का वर्ग अवयव दिया गया है, अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो y का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के अंदर एक अवयव y रखा गया जिसका हमें मान ज्ञात करना है। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अवयव लिखते हैं जो अवयव हमें दिया गया है। तो जो अवयव दिया गया है मैंने सबसे पहले वो लिखा है। फिर हमें पता है कि वो अवयव जो है वो अव्युत्क्रमणीय है, और हमने पढ़ा है कि जब अवयव अव्युत्क्रमणीय होता है तो उसके जो सारणिक का मान है वो 0 के बराबर होता है। प्रश्नानुसार सारणिक a बराबर 0। क्यों? क्योंकि दिया गया अवयव जो है वो अव्युत्क्रमणीय है। अब हम इस अवयव को सारणी में बदलेंगे। पहली पंक्ति 1 -2 3, दूसरी पंक्ति 1 2 1, तीसरी पंक्ति y 2 -3। हमने अवयव को सारणी में बदल दिया। ये हमारे पास तृतीय क्रम की सारणी है जिसे हमने हल करना है। चौथे चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसको हम प्रसार विधि के द्वारा या संकीर्ण लगाकर या सारूस विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। मैं यहां पर इसको सारूस विधि के द्वारा हल करता हूं। सारूस विधि के द्वारा जब हम हल करते हैं तो हम पहले 2 स्तंभों को दोबारा लिखते हैं। तो मैंने सारणी लिखी है। अब मैं पहले 2 स्तंभों को दोबारा लिख रहा हूं। सारूस विधि में ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव के हमें विकर्ण प्राप्त हो जाए। अब सारूस विधि के अनुसार हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव के विकर्णों को आपस में गुणा करके जोड़ते हैं। तो जब हम ये पहले अवयव के विकर्ण को गुणा करेंगे 1 2 और -3 को, तो मान प्राप्त हो गया -6, फिर प्लस का निशान। दूसरी पंक्ति के पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के विकर्ण को गुणा करेंगे तो हल करने पर मान प्राप्त होगा -2y, फिर प्लस। इसी प्रकार तीसरे अवयव के विकर्ण को गुणा करेंगे तो मान प्राप्त हो गया 6। अब हम बीच में लगाएंगे माइनस का निशान। इसी प्रकार हम तीसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव के विकर्ण को गुणा करके जोड़ेंगे। तो इनको गुणा करेंगे तो मान प्राप्त होगा 6y, प्लस इनको गुणा करेंगे मान प्राप्त हो गया 2, फिर प्लस लगाएंगे, इनको गुणा किया तो मान प्राप्त हो गया 6। अब अगर हम इसको हल करें तो -6 प्लस माइनस -2y प्लस 6 माइनस 6y प्लस 6 और 2 8, 6 -6 प्लस 6 आपस में कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया माइनस का 2y माइनस 6y प्लस माइनस 8 बराबर 0। माइनस के 2y और माइनस के 6y मिलकर बना देंगे माइनस का 8y, माइनस 8 बराबर 0। इस 8 को मैं ऊपर ले जाता हूं तो -8y बराबर 8।
जब -8 की मैंने जगह बदली तो वो प्लस में चला गया। हमें y का मान निकालना है, तो मैंने क्या किया, -8 को इसके बटे में ले लिया, तो y बराबर 8 बटे -8 इंप्लाई दैट y बराबर -1। अब हम बात करते हैं किसी वर्ग अवयव A के सेकंड अवयव की, जिसे हम इंग्लिश में एडजॉइंट ऑफ AB कहते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम A dJ A के द्वारा व्यक्त करते हैं। अगर हम सेकंड अवयव की परिभाषा की बात करें तो सेकंड अवयव की परिभाषा होती है किसी वर्ग अवयव A के सेकंडों से निर्मित, किसी वर्ग अवयव A के सेकंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव दिए गए अवयव का सेकंड अवयव कहलाता है। जैसे कि हमने यहां पर देखा, किसी वर्ग अवयव A के सेकंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव दिए गए अवयव का सेकंड अवयव कहलाता है। इसे हम एडजॉइंट ऑफ A के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी भी वर्ग अवयव का सेकंड अवयव ज्ञात करने के लिए हम कुछ स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई करते हैं। जैसे सबसे पहला हमें कोई एक वर्ग अवयव दिया जाता है A बराबर AIJ, m इंटू m क्रम, ये हमारे पास एक वर्ग अवयव है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 1, जो हमें वर्ग अवयव दिया हुआ है हम इसके प्रत्येक अवयव के सेकंड निकाल लेंगे, जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था। इन सेकंडों से हम एक नया अवयव बनाएंगे जिसको मैंने लिख दिया FIJ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सेकंडों को F के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इन सेकंड वाले अवयव का स्टेप नंबर 2, इस जो हम अवयव बनाएंगे सेकंडों से, अब हम उसका परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे FIJ। तो परिवर्त अवयव में आप जानते हो कि पंक्तियां और स्तंभ आपस में चेंज हो जाते हैं, तो ये बन गया FJI। तो जो FJI है उसे हम दिए गए अवयव का सेकंड अवयव कहते हैं, जिसे एडजॉइंट ऑफ A के द्वारा दर्शाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A बराबर FJI। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमें उदाहरण दिया गया A बराबर AIJ, 3 इंटू 3 क्रम का ये अवयव है। अगर मैं इसको खोलूं तो इस प्रकार से लिख सकता हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमें तृतीय क्रम का एक अवयव दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव के सेकंड निकालेंगे। A11, जब हम A11 का सेकंड निकालेंगे तो उसको हम F11 के द्वारा दर्शाते हैं। A12 का सेकंड निकालेंगे F12, A13 का निकालेंगे F13। इसी प्रकार हम प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालेंगे और उन सेकंडों से हम एक अवयव बना लेंगे। 31, F32, F33। तो जो हमें अवयव दिया गया है हम उसके प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालेंगे, उन सेकंडों से हम एक अवयव बना लेंगे। इस अवयव का जो परिवर्त अवयव होगा उसे हम एडजॉइंट ऑफ A कहेंगे, या हम ये कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A बराबर। तो जो हमने F अवयव बनाया था हम इसका परिवर्त अवयव लिखने जा रहे हैं। परिवर्त अवयव में क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है। तो जो पहली पंक्ति है इसको मैंने पहले स्तंभ में बदल दिया F11, F12, F13। दूसरी पंक्ति को मैंने दूसरे स्तंभ में बदल दिया F21, F22, F23। और तीसरी पंक्ति को मैंने तीसरे स्तंभ में बदल दिया F31, F32, F33। तो हमने क्या किया, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हमें एक वर्ग अवयव दिया जाएगा। ये हमें एक वर्ग अवयव दिया गया है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, प्रत्येक अवयव के सेकंड निकाले और उन सेकंडों से हमने एक अवयव बनाया। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है कि हमने प्रत्येक अवयव के सेकंड निकालकर वहां से हमने एक अवयव बना दिया। सेकंड स्टेप में मैंने कहा कि जो हमने सेकंडों से अवयव बनाया है उसका हमने परिवर्त अवयव लिया।
तो आप देख रहे हो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 हमने उस अवयव का परिवर्त अवयव लिया और परिवर्त अवयव लेने पर जो हमारे पास नया अवयव आता है उसे हम दिए गए अवयव का सेकंडल अवयव कहते हैं। इसको हम एक द्वितीय क्रम के अवयव के द्वारा समझाते हैं। तो सपोज हमारे पास एक द्वितीय क्रम का अवयव है 1 2 2 4 2 3। ये हमारे पास 2 × 2 क्रम का एक अवयव है जिसका सेकंडल अवयव हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक अवयव के सेकंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 का सेकंड F11 क्योंकि 1 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है इसलिए F1। सेकंड निकालते समय हम क्या करते हैं, जिस पंक्ति जिस अवयव का हम सेकंड निकालते हैं वो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आता है उसको छोड़ दिया जाता है और बाकी की सारणी बनाई जाती है। तो हम 1 का सेकंड निकाल रहे हैं तो ये 1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको मैंने छोड़ दिया। अब जो शेष अवयव हमें दिखाई दे रहे हैं उसको हमने सारणी में लिख लिया। सेकंड निकालते समय बार प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस अवयव का सेकंड निकाल रहे हैं। F11 पैर वाले मानों को जोड़ा जाता है, यदि ये मान सम हो तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं और यदि ये मान विषम हो तो हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो 1 और 1 2, तो ये प्लस है इसलिए हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। तो हल करने पर मान प्राप्त हो गया। इसके बाद हमने कहा 2 का सेकंड F12 2 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हमने छोड़ दिया। शेष जो अवयव हमें दिखाई दे रहा है हमने उसका सारणी बना दिया। 2 और 1 3 विषम है, हमने बाहर माइनस लगा दिया। हल करने पर मान प्राप्त हो गया -2। फिर हमने कहा 2 का सेकंड F21। हम इस 2 की बात कर रहे हैं जो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। अब इसका सेकंड निकालते समय फिर वही बात, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहे हैं हमने उसको छोड़ दिया और हमने शेष का सारणी बना दिया। 2 और 1 3 विषम है तो हमने बाहर माइनस का निशान लगाया। फिर हमने कहा 3 का सहखंड F22 क्योंकि 3 दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है इसलिए ये अवयव जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हमने छोड़ दिया और शेष को हमने सारणी में बदल दिया। 2 और 2 4 सम है इसलिए हमने प्लस लगाया। हल करने पर मान प्राप्त हो गया हमें 1। तो मैंने क्या किया, जो हमें वर्ग अवयव दिया गया था द्वितीय क्रम का, मैंने उसके प्रत्येक अवयव के सेकंड निकाल लिए हैं। अब मैं इन सेकंडों से नया अवयव बनाने जा रहा हूं जिसको मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया F। तो पहला F11 3, फिर F12 2 आ जाएगा, F21 -2 और F22 1। जैसा कि मैंने आपको स्टेप में बताया था, सबसे पहला काम वर्ग अवयव दिया जाता है। पहले स्टेप में हम उनके सेकंडों से एक अवयव बनाते हैं, तो उन सेकंडों से हमने अवयव बना दिया S। अब अगला स्टेप है हम इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे जो दिए गए अवयव का सेकंडल अवयव कहलाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर FT या 3 -2 -2 1 का परिवर्त अवयव। अब जब हम इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A बराबर 3 -2 -2 1। मैंने क्या किया, यहां पर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदला है। यहां पर कोई चेंजिंग नहीं आई है क्योंकि अवयव ही इस प्रकार के थे। इसी चीज को हम एक लघु विधि के द्वारा भी समझ सकते हैं। द्वितीय क्रम के अवयव के अंदर अगर सेकंडल अवयव निकालना है तो एक लघु विधि है। जैसे आपको कोई अवयव दिया हुआ है A बराबर A B C D, हमें क्या करना है, हमें इसका सेकंडल अवयव निकालना है। तो इसका सेकंड अवयव हम सीधा भी निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A। करना क्या होगा, जो मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है, इनके अवयवों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। तो यहां पर D आ जाएगा और यहां पर A आ जाएगा। और जो पश्च विकर्ण है
इन दोनों के अवयवों के केवल चिन्ह बदलने हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये b जो है वो प्लस का है तो मैंने यहां पर माइनस का लगा दिया, ये c जो है वो प्लस का है, मैंने किसका लगा दिया, माइनस का लगा दिया। तो इस प्रकार से दिए गए अवयव a का सहखंडज अवयव मुझे प्राप्त हो गया है। अगर मैं उसी उदाहरण पर चलता हूं जो अभी अभी हमने उदाहरण किया था, a बराबर 1 2 2 3, इसका सहखंडज अवयव हमें सीधा ज्ञात करना है तो हम सीधा लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, जो ये पहला मुख्य विकर्ण है इनके अवयवों को मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो 3 और यहां पर 1 आ जाएगा। ये जो पश्य विकर्ण है इन दोनों के मैं चिन्ह बदल दूंगा, यहां पर 2 है तो मैंने -2 कर दिया, यहां पर भी 2 है तो मैंने क्या कर दिया, -2 कर दिया। तो इस प्रकार से दिए गए अवयव का सहखंडज अवयव मुझे प्राप्त हो गया। आप देख सकते हो कुछ देर पहले भी मैंने थोड़ी लंबी विधि के द्वारा इसे हल किया था। ये केवल लघु विधि केवल द्वितीय क्रम के अवयव में ही लागू होती है, तृतीय क्रम के अवयव में विधि लागू नहीं होती। इसे हम एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं कि हमें कोई वर्ग अवयव दिया गया है जिसका सहखंडज अवयव हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जो हमें अवयव दिया गया है उसके प्रत्येक अवयव के सहखंड निकालेंगे। इन सहखंडों से हम एक नया अवयव बनाएंगे और इस अवयव का जो परिवर्त अवयव है वो दिए गए अवयव का सहखंडज अवयव कहलाता है। अब हम एक और उदाहरण की बात करते हैं। पिछले उदाहरण में हमने द्वितीय क्रम का अवयव लिया था, अब हम तृतीय क्रम के अवयव की बात करते हैं। अवयव a बराबर एक हमें तृतीय क्रम का अवयव दिया गया है जिसका हमें सहखंडज अवयव अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने अवयव लिखा a बराबर जो अवयव हमें दिया गया है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अगर हम स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो सबसे पहला काम मैं इस दिए गए अवयव के प्रत्येक अवयव के सहखंड निकालूंगा। उन सहखंडों से एक अवयव बनाया जाएगा, उस अवयव का जो परिवर्त अवयव है वो इस दिए गए अवयव का सहखंडज अवयव कहलाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालते हैं। तो पहला अवयव हमारा 1 है तो हम 1 का सहखंड निकालेंगे। 1 का सहखंड F1। ये 1 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद जो शेष अवयव हमें दिखाई दे रहे हैं उनके द्वारा हम एक सारणी बनाएंगे 0 -2 0 3। F1 1 और 1 2 सम है इसलिए बाहर प्लस का निशान है। अब इस द्वितीय क्रम की जब हम सारणी को हल करते हैं तो पहले मुख्य विकर्ण को गुणा करते हैं तो यहाँ पे मान 0 आ जाएगा, फिर अपनी तरफ से लगाया माइनस, इनको गुणा किया मान 0, तो हल करने पर मान प्राप्त हो गया 0। अब हम अगला अवयव है -1 तो -1 का सहखंड F1। फिर वही बात, ये -1 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है छोड़कर बाकी की हम सारणी बनाएंगे 3 -2 1 और 3। 1 और 2 3 जोड़ने पर 3 आ रहा है जो कि विषम है इसलिए बाहर मैंने माइनस लगा दिया। अब हम इसको हल करेंगे, माइनस पड़ा रहेगा, पहले इनको गुणा किया 3 को 3 से गुणा किया 9, फिर मैंने लगाया -2 को 1 से गुणा किया तो -2 माइनस +2, तो कुल मिलाकर मान आ गया मेरे पास -11। फिर अगला अवयव है 2 का सहखंड F13 क्योंकि ये 2 जो है वो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। फिर वही बात, जिस पंक्ति जिस क्रम में आ रहा है उसको छोड़कर शेष की हम सारणी बना लेंगे 3 0 1 0। 1 और 3 4 जोड़ने पर सम है तो बाहर हमने लगा दिया प्लस। अब इसको हल करेंगे तो मान आ जाएगा 0 -0 बराबर 0। अगला अवयव हमारे पास 3 है, 3 का सहखंड F21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का। फिर वही बात, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको अपने छोड़ देंगे और शेष का हम सारणी बनाएंगे -1 2 0 2 और 1 3, तो हम यहां पर आ गया माइनस, हल करेंगे माइनस बार पड़ा रहेगा। -1 को 3 से गुणा किया तो -3, फिर लगाया -2 को 0 से गुणा किया तो 0, हल करने पर मान प्राप्त हो गया 3। अगला अवयव हमारे पास 0 है, 0 का सहखंड F22
फिर वही 1 2 1 3, 2 और 2 4, इसलिए हम यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। हल करेंगे तो मान प्राप्त हो गया 3 - 2 बराबर 1। अगला अवयव हमारे पास है -2 का सेकंड F23 -2। ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है। जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है छोड़कर बाकी अवयवों को हम लिख लेंगे। तो 1 - 1 एंड 1 0, 2 और 1 3, 2 + 3 5, विषम है, बाहर लगा देंगे माइनस। हल करेंगे तो 0, फिर हमने अपनी तरफ से लगाया -1 को 1 से गुणा किया तो -1 - प्लस, तो हल करने पर मान आ गया हमारे पास माइनस। अगला अवयव हमारे पास है 1 का सेकंड F31। एक तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। ये जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़कर बाकी हम सारणी बना लेंगे। -1 2 0 -2, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, जो कि सम संख्या है इसलिए बाहर हमने लगा दिया प्लस। हल करते हैं, -1 को -2 से गुणा किया तो 2 हो गया, बीच में लगाया माइनस, 2 को 0 से गुणा किया तो 0, तो आंसर आ गया। इसके बाद अगला अवयव हमारे पास है 0 का सेकंड F32। फिर वही बात, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है छोड़कर शेष अवयव हमने लिख लिए। 1 2 3 और -2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, जो कि विषम है, इसलिए बाहर लगा दिया मैंने माइनस। हल करते हैं, माइनस बना रहेगा। 1 को -2 से गुणा किया तो -2, अपनी तरफ से लगाया माइनस, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, -2 और -6 -8, लेकिन बाहर माइनस है तो कुल मिलाकर मान आ गया 8। इसके बाद नेक्स्ट अवयव हमारे पास है 3 का सेकंड F33। जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है छोड़कर बाकी के हम सारणी बना लेंगे। 1 -1 और 3 0, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, जो कि सम संख्या है इसलिए बाहर लगा दिया प्लस। हल करेंगे तो 0 - प्लस बराबर। तो इस प्रकार से अभी तक मैंने क्या किया है, जो हमें अवयव दिया गया था त्रित्याकरण का, मैंने उसके प्रत्येक अवयव के सेकंड निकाले। अब हम क्या करेंगे, इन सेकंडों से एक नया अवयव बनाएंगे। तो F बराबर, तो जैसा कि देख रहे हो F1 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगला अवयव -11 आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास 0 है, फिर हमारे पास 3 है, फिर 1, फिर -1, फिर 2, फिर 8 और फिर 3। तो हमने क्या किया, जो हमने सेकंड निकाले थे उनके द्वारा हमने एक नया अवयव बना लिया। सेकंडल अवयव की परिभाषा थी कि दिए गए अवयव के सेकंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव, यानी कि अब हमें इसका परिवर्त अवयव निकालना है, जो दिए गए अवयव का क्या कहलाएगा, सेकंडल अवयव कहलाएगा। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A बराबर F का परिवर्त अवयव। तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर, मैं यहां पर F अवयव लिख देता हूं, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। अब हम इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे। परिवर्त अवयव ज्ञात करने के लिए आप जानते हो कि पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदला जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास पहली पंक्ति है इसको मैं पहले स्तंभ में बदल देता हूं। तो 0 -11 0, दूसरी पंक्ति को मैं दूसरे स्तंभ में बदल देता हूं। 3 1 -1, और तीसरी पंक्ति को मैंने तीसरे स्तंभ में बदल दिया। 2 8 और 3। तो इस प्रकार से हमें दिए गए अवयव का सेकंडल अवयव प्राप्त होता है। तो दोबारा देख लीजिए, किसी भी अवयव का सेकंडल अवयव ज्ञात करने का ये हमारे पास एक मेथड है, जिसको हमने कुछ देर पहले स्टेप बाय स्टेप हमने बात की थी। जो अवयव दिया गया है, सबसे पहला काम होगा उसके प्रत्येक अवयव के आपको सेकंड निकालना है। उन सेकंडों से आपको एक अवयव बनाना है, और उस अवयव का परिवर्त अवयव दिए गए अवयव का क्या कहलाता है, सेकंडल अवयव कहलाता है। पिछले उदाहरण में मैंने आपको बताया था, द्वितीय क्रम में लघु विधि बताई थी मैंने, कि अगर A बराबर A B C D कोई अवयव दिया गया है
और हमें इसका सेकंड अवयव निकालना है। लॉन्ग विधि में तो इसी प्रकार से हम हल कर सकते हैं। शॉर्ट विधि में आपको मैंने बताया था कि आप इसका मान सीधा निकाल सकते हैं। सीधा निकालते समय आपको क्या करना है, मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में इंटरचेंज करना है और पश्य विकर्ण के अवयवों को केवल चिन्ह बदलने। तो इसका हमें सेकंड अवयव सीधा मिल गया। लेकिन ये जो विधि है ये तृतीय क्रम के अवयव पर लागू नहीं होती है।